चलिए, मैंने एक टेक्स्ट लिखा है और ये टेक्स्ट मैंने कहाँ पे लिखा है। इस दफ़ा मैं बाकी वाले टैग यूज़ नहीं कर रहा। स्क्रीन पर आ जाएं सब लोग। इस दफ़ा मैं बाकी के टैग यूज़ नहीं कर रहा, सिर्फ वही यूज़ कर रहा हूँ जिसको हम डिस्कस करने लगे हैं। ठीक है, मतलब हेड वगैरह आपने देख रहे हैं, मैं नहीं लगा रहा हूँ। तो वो अगर प्रैक्टिस के लिए ना भी लगाएं तो प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मैंने लिख लिया। अब हम क्या यूज़ करने जा रहे हैं, बोल्ड और स्ट्रॉन्ग को। ठीक है, इसको अगर हम पहले वेबसाइट पर देख लें तो आपको समझ में आ जाए बोल्ड और स्ट्रॉन्ग की। मैं नीचे आ रहा हूँ, ये हेडिंग स्टाइल है ऊपर, ये एक पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ लिखा हुआ है हमने, और ये हमने क्या किया हुआ है, नुमाया किया हुआ है टेक्स्ट को बीच में। हालांकि अगर हम देखेंगे तो हमने हेडिंग स्टाइल में भी नुमाया किया हुआ है ना, लेकिन वो हमने हेडर को नुमाया किया हुआ है। हेडिंग स्टाइल को हम कहते हैं कि ये पैराग्राफ का हेडर है, और पैराग्राफ के अंदर हम कोई चीज़ हाईलाइट करना चाह रहे हैं, इम्फेसिस करना चाह रहे हैं उसके ऊपर, गूगल को बताना चाहते हैं कि भाई इस पैराग्राफ में ये जो हमने लिखा हुआ है ये हमारा इंपॉर्टेंट कंसर्न है, ये हमारा कीवर्ड है। तो फिर हम क्या करते हैं, उस पैराग्राफ में उसको हाईलाइट करने के लिए बोल्ड या स्ट्रॉन्ग का टैग इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप मार्कर यूज़ करते हैं ना पेपर्स में, इसी तरीके से पैराग्राफ, अब हम ये सोचते हैं कि भाई यूँ करते हैं, पैराग्राफ के अंदर हेडिंग स्टाइल यूज़ कर लेते हैं। नहीं करते हेडिंग स्टाइल 1, भाई हेडिंग स्टाइल 1 तो बहुत बड़ा है ना, तो हम कहते हैं हेडिंग स्टाइल 1 की बजाय यूँ करते हैं हेडिंग स्टाइल 6 यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि हेडिंग स्टाइल 6 तो बहुत छोटा है, तो वो पैराग्राफ के साइज से भी चलो मुनासबत भी कर लेगा। नो, उसकी वजह क्या है कि स्ट्रक्चरली तौर पर अगर हम ये देखें कि जो हेडिंग स्टाइल्स हैं इनको हम डिफाइन कैसे कर रहे हैं, मतलब इनका सिंटेक्स हम क्या डिफाइन कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जो हेडिंग स्टाइल्स होते हैं ये पैराग्राफ के हेडर होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पैराग्राफ का पार्ट तो नहीं बन सकते किसी भी सूरत में। अगर हम उन्हें किसी भी सूरत में पैराग्राफ का हिस्सा बना देंगे फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना। यानी हम सिंटेक्स के अगेंस्ट चले गए, मतलब अब हम सिंटेक्स को फॉलो नहीं कर रहे। हमें जब भी पैराग्राफ के अंदर कुछ नुमाया करना होगा तो हम क्या करेंगे, कौन से टैग्स यूज करेंगे, बोल्ड या फिर स्ट्रॉन्ग। तो इधर आ जाते हैं, अब जहाँ मैं लिख रहा था, मैं कह रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल यूजिंग कीवर्ड्स को मैं यूज करना चाह रहा हूँ इम्फेसिस के लिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, बोल्ड का टैग कैसे यूज करना है हमने, लाइक दिस। लग गया। जरा इसको सेव करते हैं, फाइल को सेव करते हैं और इसको रन भी करते हैं। फिर आप जहाँ भी सेव करें, मैंने यहाँ पर डी की ड्राइव में एक HTML का जो फोल्डर बनाया होता है मैं वहीं पे सेव कर लेता हूँ इसको। यहाँ पर क्या लिख लेते हैं जी, बोल्ड टैग, इसका नाम रख लिया मैंने, और नीचे से क्या करना है हमने, सेव एज टाइप से HTML कर देना है यहाँ से, बिल्कुल ठीक है। ये मैं एज प्रेस करता जा रहा हूँ तो बार बार एज वाले नामों पे मूव कर रहा है वो, ठीक है। तो ये एज पर आ गया। अब एक्सटेंशन लगाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, सिंपल नोट पैड यूज़ करें तो एक्सटेंशन लगाएं। अगर नोट पैड प्लस प्लस यूज़ कर रहे हैं तो टाइप चूज़ करें। ठीक है, हमने टाइप चूज़ की है। अब जरा इसको रन करके देखें क्या हुआ इससे। ये था, ये फाइल बनाई है ना अभी हमने, इस पर क्लिक कीजिए, फर्क पता लग गया। जो यूजिंग कीवर्ड्स लिखा हुआ है उसको उसने नुमाया किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है, ज़रा डार्क कर दिया उसको उसने, ये बोल्ड का टैग है। दूसरा कौन सा टैग था, मैंने कहा था भाई बोल्ड का टैग यूज कर लें, फाइन। नहीं तो हमारे पास एक टैग और भी है, वो इस पे लगा कर देख लेते हैं फर्स्ट पे, उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग। अब मैंने फर्स्ट के साथ स्ट्रॉन्ग लगा दिया।
देखें इसकी आउटपुट, देखें इसकी भी। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया बोल्ड की, मैंने कहा बोल्ड से भी बोल्ड होगा, स्ट्रॉन्ग से भी बोल्ड होगा, मतलब दोनों टैग्स बोल्ड करने के लिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। चलें इसको दोबारा से चलाकर देखें जरा, देखें जरा फर्क क्या है इन दोनों में। कोई डिफरेंस लग रहा है आपको? कुछ डिफरेंस लग रहा है? मतलब फर्स्ट और यूजिंग कीवर्ड्स एक जैसे ही है ना, दोनों ही हमने हाईलाइट किए हुए हैं। तो हम चाहें तो बोल्ड को इस्तेमाल कर लें, हम चाहें तो स्ट्रॉन्ग को इस्तेमाल कर लें, यानी हम दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं जी। आपकी HTML ये वाली क्लास है 6 to 7 है जी, चेयर ले लें वैसे। गूगल हमें क्या कहता है? गूगल हमें ये कहता है कि भाई अगर आपने पैराग्राफ के अंदर कुछ हाईलाइट करना है, एक्चुअली हम क्या कह रहे हैं, हम कह ये रहे हैं कि भाई ये हमारी वेबसाइट है और ये हमारा कीवर्ड था। अब हमने क्या किया कि ये जो हमने पैराग्राफ लिखा हुआ है, इस पैराग्राफ के अंदर भी हमने कीवर्ड को इस्तेमाल करना था। गूगल को कैसे पता लगेगा कि इस पूरे पैराग्राफ में कीवर्ड कौन सा है? भाई गूगल ने आपकी कोई कीवर्ड सर्च आपके साथ बैठ के तो नहीं की हुई ना, कि उसको पता हो कि आपकी ये प्रोडक्ट है तो ये आप ही का कीवर्ड है। गूगल ने टैग से आइडेंटिफाई करना है। गूगल कैसे आइडेंटिफाई कर रहा था? भाई टाइटल में जो लिखा गूगल के मुताबिक कीवर्ड है, हेडिंग स्टाइल में जो लिखा गूगल के मुताबिक कीवर्ड है, पैराग्राफ के अंदर जो लिखा और जिसको हमने बोल्ड किया या स्ट्रॉन्ग किया तो वो कीवर्ड है। अब थोड़ी देर के लिए सोचते हैं कि जो हमने हेडिंग स्टाइल लिखा हुआ है, यहां पर अगर मैं कंपनी का नाम लिख दूंगा सो गूगल क्या समझेगा कि यही कीवर्ड है। यहां पर अगर मैं लिख दूंगा ये वी को मैं बोल्ड लगा दूं, अक्सर ऐसे कहते हैं ना कि हम कहते हैं यहां से स्टार्ट हो रहा है तो इसको जरा नुमाया कर देते हैं, तो मैं वी को बोल्ड कर दूंगा अगर, सो गूगल क्या समझना शुरू हो जाएगा कि वी भी हमारा कीवर्ड है। तो ये सही बात है कि गलत है? ये तो बिल्कुल ही इररेलेवेंट है ना। मतलब इस तरह तो एसईओ, ये इसलिए एसईओ तो नहीं करवा रहे थे ना, मतलब वी के वर्ड को तो एसईओ नहीं करवा रहे थे। एसईओ का मतलब है हमारे कीवर्ड्स नुमाया होने चाहिए, और कीवर्ड जो है वो आपकी बेसिकली मार्केटिंग कंपोनेंट है। कीवर्ड से ही तो आपकी इंटरनेट मार्केटिंग हो रही है कि लोग गूगल पर आते हैं, कीवर्ड टाइप करते हैं और उन कीवर्ड के अगेंस्ट आपकी वेबसाइट नजर आती है। सो कीवर्ड्स क्या हैं? आपके मार्केटिंग एजेंट तो कीवर्ड्स हैं। तो अगर कीवर्ड को मैं लूज कर दूंगा, यानी मैं असल कीवर्ड की बजाय वी को, हाई को, क्लिक को, व्हाट्सएप नंबर को, कॉन्टैक्ट अस को, इन सारों को मैं बोल्ड और स्ट्रॉन्ग लगा देता हूं, तो मैंने तो इसका मतलब क्या हुआ कि एसईओ को तो जाया कर दिया ना। एसईओ तो मैं कर ही नहीं रहा, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, अच्छा अब मोस्टली टैग्स हमने कर लिए। अब हमने दो चीजें सिर्फ और समझनी है इसमें, और वो चीजें अब हम वेबसाइट से ही समझते हैं। मैं अब इस वक्त वेबसाइट खोली हुई है एक लाइव। हाँ, क्या चीजें हैं जी यहां पर देखते हैं जरा। सबसे पहले इसको देखते हैं, ये क्या आ रहा है? गूगल मैप। फुटर पे गूगल मैप आ रहा है। अब अगर किसी का गूगल मैप ना लगा हो तो हमें इतना पता होना चाहिए कि गूगल मैप लगाना कैसे है, मतलब ये तरीका हमें आना चाहिए कि गूगल मैप हम लोगों ने किस तरीके से लगाना है। तो इसका मतलब हम जरा इसे आइडेंटिफाई कर लें कि ये है कहाँ पे। ठीक है, इसके लिए हम यूं करते हैं, एक ऑफ साइट वेबसाइट पे आते हैं। इधर आता हूं मैं, स्टूडेंट वेबसाइट का नाम लिखा होगा मैंने यहाँ पे, यही वेबसाइट मैंने अभी आपको देनी है। यानी अब आपने जो कुछ मुझसे सीखा, आपने जो कुछ भी मुझसे सीखा है उसको आपने इस पर इंप्लीमेंट करके एक अपनी अपनी वेबसाइट बनानी है। सबने, हर स्टूडेंट ने अपनी अपनी कैसे बनानी है, जो चीज़ सीखी है ना, चीज़ें मुझसे सीखी है, सिर्फ उन्हीं को इंप्लीमेंट करना है आपने। जो जो कुछ आपने सीखा उसी को इंप्लीमेंट करके वेबसाइट का कंटेंट चेंज कर देना है। तो जब वो कंटेंट चेंज होगा तो क्या होगा, आपकी वेबसाइट बन जाएगी ना। हम लोग वेब डिज़ाइनर तो नहीं है, हम वेबसाइट बना भी नहीं रहे हैं, लेकिन अगर हम वेबसाइट में चेंजेस नहीं कर सकते तो हम एसईओ नहीं कर सकते, क्योंकि हमें हर एसईओ में हमें वेबसाइट को चेंज करना है। हर एसईओ करते हुए हमें वेबसाइट का एक्सेस लेने हैं। अगर हम वेबसाइट का एक्सेस ही नहीं लेंगे तो हम एसईओ नहीं कर सकते। भाई जो चेंजेस कर दिए ना वेबसाइट के,
अंदर जाके करनी है, उसके पूरे कोड को समझना पड़ेगा, इसलिए तो हमने कोड समझा है। लेकिन सारा कोड नहीं समझना, जहां जहां चेंजेस करनी है हम सिर्फ उस कोड को समझा, बाकी जो डेवलपमेंट से रिलेट कर रहा था उसको हमें समझना भी नहीं है, समझने की जरूरत भी नहीं है, इसलिए कि उससे तो हमने प्ले ही नहीं करना। हमने इन चीजों के साथ प्ले करना है जिनका मैंने भी नाम लिया आपके साथ, ठीक है। तो अब जरा इस फाइल को खोलते हैं। ये मेरे पास एक वेबसाइट है, आप देखें, पहले मैंने आपको एक वेबसाइट दिखाई, वो ऑनलाइन थी। अब मैं जो आपको वेबसाइट दिखा रहा हूँ ये ऑफलाइन है। अच्छा, ऑनलाइन और ऑफलाइन का क्या मतलब है भाई? जो वेबसाइट मेरे कंप्यूटर पर स्टोर हुई है वो इंटरनेट पे नहीं चल रही है, चल तो एक्सप्लोरर में ही रही है ना, चल तो ब्राउजर में ही रही है, लेकिन लोकल चल रही है, मेरे कंप्यूटर से चल रही है, तो वो ऑफलाइन है। और जो हमने लाइव की हुई है, जो होस्टिंग में सेव की हुई है, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑनलाइन है। तो ये वाली जो है ये ऑफलाइन है, यानी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इस ऑफलाइन वेबसाइट से, ठीक है। अच्छा, मैं नीचे आ रहा हूँ, ये मैं क्या किया मैंने, बोला कौन सा फोल्डर खोला? पब्लिक HTML का फोल्डर खोला मैंने जी। कौन सा फोल्डर खोला मैंने? पब्लिक HTML का फोल्डर खोला। सबसे पहले जरा देखते हैं इसमें फाइल कौन सी आ रही है। बहुत सारी फाइलें आ रही हैं, लेकिन इसमें एक फाइल इंपॉर्टेंट है, और वो कौन सी है? कौन सी फाइल है जो इंपॉर्टेंट है, जिसपे मैंने माउस रख दिया है? इंडेक्स। देखिए, जब भी हम किसी की वेबसाइट खोलते हैं, पहले तो ये समझ लें, हम किसी की वेबसाइट खोलते हैं, हम लिखते हैं www.abc.com, लिख के एंटर कर देते हैं ना, हम फाइल का नाम तो नहीं लिखते, तो ऑटोमेटिकली कोई फाइल तो खुलती है। तो जब आप होस्टिंग में वेबसाइट को अपलोड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जिस फाइल को खोलता है उसका क्या नाम है? इंडेक्स। ये खुद ब खुद ही फाइल खुलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि आप भी जो चेंजेस करेंगे मेन, वो किस फाइल में करेंगे? इंडेक्स की फाइल में करेंगे। हम इसे खोलते हैं, देखिएगा जरा, ये भी वेबसाइट की तरह ही खुलेगी, लेकिन ये खुलेगी मेरे कंप्यूटर से। खुल गई है ना? ये भी वेबसाइट की तरह ही खुली है, वैसी खुली है ना जैसे दूसरी वेबसाइट खुल रही थी, लेकिन ये मेरे कंप्यूटर से खुली है। कैसे मुझे पता लग रहा है? ये जरा इसके यूआरएल लेवल पर आकर देखें, ये क्या लिखा हुआ है ऊपर? फाइल। इसका मतलब क्या हुआ? ये कंप्यूटर से चल रही है, ये फाइल है। और जो मैंने पहले खोली थी, इस पर आकर देखें जरा, इसमें तो फाइल नहीं लिखा हुआ, बल्कि इस पर क्लिक करूं तो यहां पर एक हमें ये भी लिखा हुआ आ रहा है कि कनेक्शन इज सिक्योर। तो ये क्या है? ये ऑनलाइन है। एक ऑनलाइन है और एक ऑफलाइन है। आपने जो प्रैक्टिस करनी होगी वो किस पे करेंगे? ऑफलाइन। आप जो चेंजेस करेंगे वो चेंजेस आपको नज़र भी उस पर आएंगी जो आपने ऑफलाइन वाली पे की होंगी। ऑनलाइन वाले पे तो चेंजेस नज़र नहीं आती ना, उसका कोड देखते हैं आप सिर्फ। अच्छा, अब आ जाते हैं जरा फिर वापस ऑफलाइन पे, इसे भी बंद करते हैं। ये देखिए, मैंने लिखा DC किचन, एक वेबसाइट का नाम लिखा, एंटर कर दिया, क्या हुआ? वेबसाइट खुल जाएगी। बल्कि खुली हुई है, इसको देख लेते हैं। ये देखें, वेबसाइट खुली है ना एक dckitchen.org के नाम से। आपको लग रहा है मैंने इसके आगे कोई फाइल नेम दिया हुआ है? कोई फाइल abc index.html कुछ भी नहीं लिखा ना। मैंने तो सिर्फ वो डोमेन का नाम लिखा जो मैंने बाई की हुई है, या जो मैंने सब डोमेन बनाई हुई है, मैंने तो सिर्फ उसी का नाम लिखा है, फाइल का नाम नहीं लिखा। लेकिन एक्चुअली क्या हुआ है? एक्चुअली ये हुआ है। अब क्या हुआ? मैंने स्लैश लगाया तो उसके आगे फाइल का नाम आ रहा है। अब अगर मैं एंटर करूंगा तो फिर भी यही रहेगी आपके सामने। लेकिन कोई फर्क तो नहीं पड़ा, सब कुछ वैसे ही है ना। तो हम क्या कह सकते हैं? समझ आ रहा है ना अब आपको कि भाई एक्चुअली ये जो वेबसाइट खुल रही है, ये वेबसाइट कैसे खुल रही है, कौन सी फाइल से खुल रही है? इंडेक्स की फाइल से खुल रही है। लेकिन हमें index.html लिखना नहीं पड़ रहा, होस्टिंग खुद ब खुद ही उसी फाइल को एक्सेस कर लेती है। हम लिखेंगे तो भी वही फाइल एक्सेस होगी, नहीं लिखेंगे तो भी। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको अपनी वेबसाइट का जो होम पेज बनाना होगा। भाई होम पेज सबको पता है ना, जो पहले खुलता है सबसे, या लैंडिंग पेज, जैसी वेबसाइट का नाम लिखे तो खुल जाता है। तो एक्चुअली वो जो लैंडिंग पेज है या होम पेज है, वो कौन सी फाइल है? इंडेक्स की फाइल है, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली खुली। इसका मतलब ये हुआ कि हमने चेंजेस जिसमें करनी है वो कौन सी फाइल है? इंडेक्स की फाइल है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं जी वापस लोकल है कि लाइव है? ये वाली लोकल है ना,
लोकल का मतलब कंप्यूटर से चल रही है हमारे। यही मैं आपको दूंगा, आपको व्हाट्सएप करूंगा नोट्स के ग्रुप में, आप इसे डाउनलोड करोगे। पहले लेसन में हमने सीखा था ना, मैंने कहा था ना कि भाई विन 7-zip यूज करें और 7-zip इंस्टॉल भी करें। सो मैं आपको भेजूंगा जिप फॉर्मेट में, आपने उसे पहले डाउनलोड करने हैं अपने कंप्यूटर पे, उसके बाद राइट क्लिक करके 7-zip से उसे डाउनलोड एक्सट्रैक्ट कर लेना है, और फिर जो हम करेंगे वो आप काम करोगे। क्योंकि जब मैं आपको जिप फॉर्मेट में भेजूंगा तो वो एडिटेबल तो नहीं होगी ना। एडिट कब होगी? जब हम उसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। एडिट कब होगी? जब हम उसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। जब तक हमने उसको जिप किया होगा उस पर हम काम नहीं कर सकते। ठीक है, चले अब आ जाते हैं आगे। इस फाइल को बंद करें। अब जा इस फाइल को हम समझने लगे। इंडेक्स की फाइल पे जाके काम करने लगे सीधा। पहले हम क्या कर रहे थे, एक एक टैग पे काम कर रहे थे ना। अब हम पूरी फाइल में काम करेंगे और टैग्स को आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि वेबसाइट भी तो ऐसी आनी है ना, आपके पास फाइल की शक्ल में आनी है, तो आपने फाइल में जाकर चेंजेस करनी है। अब हमने पहले टैग्स को अंडरस्टैंड कर लिया। हमने कहा भाई टाइटल समझ लेते हैं, हेडिंग स्टाइल समझ लेते हैं, और क्या समझ लेते हैं, जरा बोलें, आप लोग बोलें ना। मैंने कहा टाइटल समझ लेते हैं, हेडिंग स्टाइल समझ लेते हैं, फिर IMG को समझ लेते हैं, गुड। हाँ, एंकर को, ए वाला टैग जो था उसको समझ लेते हैं, बोल्ड को समझ लेते हैं, स्ट्रॉन्ग। अब हम ये देखेंगे कि ये पूरी वेबसाइट में लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए। अगर नहीं लगे हुए तो लगाने हैं जाकर, और अगर गलत लगे हुए हैं तो इन्हें करेक्ट करना है। गलत का क्या मतलब है? गलत का मतलब है कि भाई लगे तो हुए हैं मगर वहां पर कीवर्ड्स नहीं है, तो हमने उन वर्ड्स को जाकर कीवर्ड्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग ली है हमने पहले पार्ट में। अब वही चीज हम एक दफा फिर करने लगे हैं, लेकिन वो इस दफा हम करेंगे सीधा वेबसाइट पे जाके। अब जब मैं इस पे राइट क्लिक करता हूं, ऐसे ही खोलते हैं ना इसको, और एडिट विद नोटपैड प्लस, यही कहा था मैंने 2 एप्लीकेशंस आपको पहले लेसन में कहे थे डाउनलोड कर लो, एक नोटपैड प्लस, एक 7-zip नोट और PDF रीडर। गुड, आपने लेसन देख लिया, इसका मतलब है पहले वाला, फाइन। तो ये मैंने आपसे कहा था कि भाई ये वाली चीजें इंस्टॉल कर लें, इनकी हमें बार बार जरूरत पड़ेगी। तो आपने जब अब काम करना है, जो एडिटिंग करनी है वेबसाइट की, वो सारी की सारी आपने नोटपैड प्लस में करनी है अभी। तो मैंने कहा भाई हाँ, एडिट विद नोटपैड प्लस। आगे अब आप ये देखें, अब इस पे हम काम करने जा रहे हैं सीधा। और अभी मैंने जो वेबसाइट खोली है, स्क्रीन पर आकर देखना आपने, इस वक्त हम जो पार्ट इसका देखने लगे ना, वो कौन सा है। 2 चीजों को मैं इसमें एक्सप्लेन करने लगा हूं एंड पे। एक ये वीडियो, कि ये वीडियो यहां पे कैसे आई है, ठीक है, और एक ये मैप। अच्छा, अब वेबसाइट ऑफलाइन है, ये भी ध्यान में रखिएगा, ये वेबसाइट ऑफलाइन है ना। कोई मुझे बताएगा कि वीडियो ऑफलाइन है? हाँ जी, वीडियो ऑफलाइन है कि ऑनलाइन है? ऑनलाइन है। ये वीडियो ऑनलाइन, ये एक्चुअली क्या किया हुआ है हमने, ये हमने ना एक विंडो में YouTube को एम्बेड कर दिया हुआ है। ये पूरी की पूरी YouTube की विंडो है जो आपको यहाँ पे नजर आ रही है। मैं इस पर क्लिक करूंगा तो नीचे YouTube भी आएगा लिखा हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं जब इसकी घर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो ये ऑफलाइन तो नहीं है। तो अगर उस वक्त आपका इंटरनेट नहीं चल रहा होगा तो क्या ये वीडियो प्ले होगी? नहीं होगी। पूरी वेबसाइट प्ले हो रही होगी। ऐसा नहीं होगा कि वेबसाइट नहीं चल रही, वेबसाइट पूरी चलेगी आपकी। ये तस्वीर भी नजर आएगी, ऊपर वाली तस्वीरें भी नजर आएंगी, टेक्स्ट भी नजर आएगा, हाइपरलिंक भी नजर आएंगे, इमेजेस भी नजर आएंगे। ये वीडियो नजर नहीं आएगी क्योंकि इंटरनेट नहीं चल रहा। इसी तरीके से जो ये वाला पार्ट है, ये है गूगल मैप। अब गूगल मैप ऑफलाइन तो नहीं है ना। आपने जब किसी को एड्रेस लेना होता है तो इंटरनेट चला के लेते हो ना। तो अगर इंटरनेट नहीं चल रहा होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी नहीं नजर आएगा आपको। ये भी सिर्फ उस वक्त नजर आएगा जब आपका इंटरनेट चल रहा होगा। हमने किया क्या हुआ है, हमने वेबसाइट के अंदर, आपने देखा, हमने वेबसाइट के अंदर ही यूट्यूब को भी इम्बेड कर दिया और हमने वेबसाइट के अंदर ही गूगल मैप को भी इम्बेड कर दिया। यानी हम गूगल मैप को भी अपनी वेबसाइट में ही ले आए। बजाय इसके कि किसी ने हमारे ऑफिस का एड्रेस देखना हो तो जब वो हमारी वेबसाइट को स्क्रॉल कर रहा हो तो वहीं पर ही उसको क्या हो, नजर आ जाए हमारा एड्रेस। बजाय इसके कि वो लेता था गूगल मैप पे जाकर ये सब कुछ देखे। और अगर किसी ने हमारी कोई वीडियो देखनी हो तो बजाय इसके कि वो यूट्यूब पर जाए, हमारी वेबसाइट पर ही हमारी वीडियोस को नजर आ जाए। ये कैसे ऐड हुआ है, ये सिर्फ हमने समझना है जनरली, ताकि सपोज अगर आप कल को किसी की एसईओ कर रहे हो और वो ये कहे कि जनाब हमारा एड्रेस चेंज हो गया, हमारा मैप चेंज कर दो।
अब हमारी ये जो वीडियो है भाई, ये वीडियो तो हमने 6 माह पहले लगाई थी, अब इस वीडियो को भी चेंज कर दो, तो आपको ये चेंजेस करनी आनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वीडियो को, ये वीडियो है, इस वीडियो को भी हम चेंज करने लगे हैं, ठीक है। सबको पता लग गया ये वीडियो कहाँ से आई है, यूट्यूब से आई है। तो अब इधर आ जाते हैं और पहले हम ये समझ लेते हैं कि भाई जैसे अभी हम बोल्ड की बात कर रहे थे तो एक टैग था, हम इमेज की बात कर रहे थे तो एक टैग था, हम हेडिंग स्टाइल की बात कर रहे थे तो एक टैग था। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैप है इसका भी कोई टैग होगा, और ये जो वीडियो लगी हुई है इसका भी कोई टैग होगा। इसका जो टैग है उसका नाम है आई फ्रेम, ठीक है। हमने जो वीडियो लगाई हुई है ये कौन से टैग से लगाई है, आई फ्रेम से। हमने जो गूगल मैप लगाया हुआ है ये कौन से टैग से लगाया हुआ है, आई फ्रेम से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे इस पूरी वेबसाइट के कोड में से जाकर कौन सा टैग आइडेंटिफाई करना है, आई फ्रेम। आ जाते हैं जरा देखते हैं अभी कैसे आइडेंटिफाई करना है। अब आपने करना क्या है, हमने करना यह है कि अपनी मर्जी के टैग्स को ढूंढने और उनकी अपनी मर्जी के मुताबिक यानी एसईओ की सर्विसेज के मुताबिक उसे कन्वर्ट करना है। तो इस वक्त मैं ढूंढने जा रहा हूं आई फ्रेम को। अब आई फ्रेम कहां हो सकता है, शुरू से लेकर एंड पे कहीं पे भी हो सकता है। तो आपने अपना कर्सर पहली लाइन में ले आना है, जैसे मैं ले आया हूं शुरू वाली लाइनों में, क्योंकि यहां पे तो मुझे कहीं आई फ्रेम नजर नहीं आ रहा ना। अब मैं कंट्रोल एफ करता हूं, फाइंड, ठीक है, और यहां पर लिखें आई फ्रेम। बेशक इस तरह लिख लें, बेशक इस तरह लिख दिया मैंने आई फ्रेम, और इसे फाइंड करें जी, मिल गया उसको। सीधा वो ले आया मुझे 1120 पर, लाइन नंबर 1120 पे हम आगे सीधे। अब जब आप ये काम कर रहे हो तो हर दफा फाइंड करने की भी जरूरत नहीं भाई, जब आप ये काम कर रहे होगे ना तो आप अपनी डायरी में इसका लाइन नंबर नोट कर लें, ताकि अगर आपको नेक्स्ट टाइम फिर दोबारा से इस आई फ्रेम पर आना हो तो आपको पता हो कि ये कहां पर है। ये लाइन नंबर 1120 पर मौजूद है। जरा अभी हम ये देखते हैं, ये आप लोग मुझे बताएंगे कि ये किसका आई फ्रेम है। हमने 2 आई फ्रेम देखे, एक वीडियो का और एक मैप का। अगर मैं इसको थोड़ा सा राइट पर लेकर जाऊं तो आप खुद ही आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये कौन से वाला आई फ्रेम है। सबको पता लग गया ना कि ये वीडियो का है, क्योंकि इसके साथ यूट्यूब लिखा हुआ आ रहा है। तो ये कोई इतना मुश्किल साइंस तो नहीं है इसे ढूंढना। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर वीडियो कैसे चेंज होगी। वैसे तो हमारे जहन में ये आ रहा होगा कि भाई वीडियो चेंज करनी है तो बड़ा सादा सा तरीका है, भाई शेयर करो, लिंक कॉपी करके रख दो, ऐसे ही है ना। लेकिन यहाँ पर ये इम्बेड का टैग है, यहाँ पर ऐसे नहीं होना। यहाँ पर क्या होगा, आप जब किसी से वीडियो शेयर करते हो तो एक उसका शेयर लिंक होता है ना जो दूसरों को भेजते हो, लोग उस पर क्लिक करके वीडियो वॉच करते हैं। तो जब वीडियो प्ले हो रही होती है तो उसके एंड के ऊपर कुछ लिखा हुआ आ रहा होता है यूआरएल में, लाइक दिस, ये वाला हिस्सा देखें, ये कहाँ लिखा हुआ है इस वीडियो में। इसी वीडियो को प्ले कर लेते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, यूट्यूब। मैं कहता हूँ भाई यूट्यूब पर ले जाओ जरा। अब देखते हैं जिसकी बात मैं करूं वो कहाँ है। आ गई है वीडियो जी, पता लगा कहाँ है। इधर देखें, क्वेश्चन मार्क वी इक्वल टू, क्वेश्चन मार्क वी इक्वल टू, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, वही कोड लिखा हुआ है जो हमारी प्रोग्रामिंग में है। जरा चेक कीजिएगा आके। इसको स्किप करते हैं, इसको पॉज करते हैं और यहां आ जाएगा जी। क्या लिखा हुआ आ रहा है, ईटीएस एंड पे लिखा हुआ है ना। स्टार्ट कहां से हो रहा है, एफ बी से। ओके, यहां आकर देखें, यहां पर इक्वल टू के बाद क्या लिखा हुआ आ रहा है, एफ बी, और एंड कहां पर हो रहा है, इक्वल टू के ये जो बाद वाला हिस्सा होता है ना किसी भी वीडियो में, इसे हम बोलते हैं वीडियो आईडी। किसी भी वीडियो को जब हम प्ले करेंगे, हर वीडियो को ऐसे ही आएगा, हर किसी का आईडी डिफरेंट होगा। हर किसी वीडियो का आईडी डिफरेंट होगा, इक्वल टू के बाद वाला हिस्सा। जब आपने कोई वीडियो चेंज करनी होगी तो हम क्या करेंगे, उस वीडियो के आईडी को कॉपी करेंगे और उसे अपनी वेबसाइट पे पेस्ट करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं वीडियो चेंज करने लगा, इनके चैनल पर आते हैं वापस। ये क्या लिखा है जी, वीडियोस। अब यहां से ना हम वीडियो कोई और ले लेते हैं, ये वाली ले लें, तो इस पर क्लिक करते हैं। चेक कर लें जरा, इक्वल टू के बाद फिर आ गया कुछ लिखा हुआ। आपने वेट करना है कि वीडियो स्टिल हो जाए,
ये यूआरएल ऊपर से स्टिल हो, इसको आप कॉपी करें। कितने हिस्से को कॉपी कर रहे हैं? देखिए मैं पूरा यूआरएल कॉपी नहीं कर रहा, मैं कौन सा पार्ट कॉपी कर रहा हूं? इक्वल टू के बाद वाला आईडी, यानी कि वीडियो का आईडी कब आएगा? इक्वल टू के बाद। इक्वल टू को भी कॉपी नहीं करना, हाँ, इक्वल टू के बाद जो आ रहा है उसे कॉपी करें, कंट्रोल सी करें और कोड में वापस आए। अब हम इसको चेंज करने जा रहे हैं जी। यहां से क्या डिलीट करना चाहिए? सिर्फ आईडी, इम्बेड को डिलीट नहीं करना, हाँ, सिर्फ आईडी को डिलीट करना है और वो जो आईडी आपने वहां से कॉपी किया था वो यहां पेस्ट कर देना। ठीक हो गया? इसका मतलब क्या हुआ कि अब मैं इसको सेव करूं तो वहां पर वीडियो भी चेंज हो जानी चाहिए। ठीक है, सेव करें जरा इसको, यहां आए, वेबसाइट कहाँ थी जी, इसे बंद कर दें बेशक। आप इस पेज को रिफ्रेश करें, ये ऑफलाइन है पेज, वीडियो चेंज हो गई। तो इस तरह हम, जैसे आप किसी का काम कर रहे हो, भाई जरूरी तो नहीं है उसे एक ही वीडियो से चलना हो सकता है वो जब भी नई वीडियो बनाए तो वो कहे मेरे वेबसाइट के होम पेज पर हमारी वीडियो आ जाए, तो अब वेबसाइट के होम पेज पर वीडियो आ गई ना इस तरीके से। तो ये एक एसईओ का भी फैक्टर है, ये एक इंगेजमेंट फैक्टर है। अभी हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, बाउंस रेट एंड इंगेजमेंट। ठीक है, ये क्या चीज होती है इसको भी पढ़ेंगे हम। अब आ जाए नीचे, अब क्या रहेगा चेंज होने को? ये गूगल मैप, हाँ, गूगल मैप में क्या आ रहा है? गूगल बिजनेस प्रोफाइल, कि भाई इस हॉस्पिटल की ये गूगल के ऊपर लिस्टिंग बनी हुई है, तो ये लगाना चाह रहे हैं हम। समझने के लिए इसको जरा चेंज कर देते हैं और इसको पिक सोल्यूशन कर देते हैं ताकि आपको पता लगे कि ये चेंज कैसे की जाती है। इसको चेंज करने का तरीका भी आपको पता लग जाए। मैंने क्या बताया कि वीडियो अगर इम्बेड से लग रही है, आई फ्रेम से लग रही है, तो मैप कैसे लग रहा है? मैप भी आई फ्रेम से ही लग रहा है। मतलब वीडियो आई फ्रेम से लग रही है तो मैप भी आई फ्रेम से लग रहा है। इसका मतलब मैं एक दफा और आई फ्रेम को फाइंड करूं, अब वो आई फ्रेम इससे नीचे ही होगा, कॉमन सेंस की बात है ना, क्योंकि वीडियो ऊपर थी, फ्रेम नीचे था, मैप नीचे था। तो हम करते हैं कंट्रोल एफ, इधर आ जाते हैं जी, कंट्रोल एफ, और एक दफा से फिर से आई फ्रेम को फाइंड करें। देखिए हम अगला आई फ्रेम कौन सा आया? अब ये हमें नाम से ही पता लग रहा है, पता लग जाएगा आपको खुद से कि भाई ये कौन से वाले आई फ्रेम को उसने आइडेंटिफाई किया, गूगल मैप को किया। अच्छा, अब ये तो हमें मिल गया, लेकिन यहाँ चेंज क्या करनी है और यहाँ चेंज कैसे करनी है, इंपॉर्टेंट बात यह है। जैसे मिसाल के तौर पर वो यही कह रहे हैं जनाब हमारा तो एड्रेस चेंज हो गया, हमारी नई प्रोफाइल बन गई है, तो अब तो चेंज करनी पड़ेगी ना प्रोफाइल। कैसे चेंज करनी है वो देखते हैं। अब आ जाते हैं जरा गूगल पे। अब हम सीधा सीधा गूगल पे आ रहे हैं। हाँ, यहां लिखा जी आके मैंने पीक सॉल्यूशंस लाहौर, या मैप पे चले जाएं या यहां आ जाएं, जहां भी जाना है आपको। ये आ गई, कितनी सारी ब्रांचेस आ गई हैं, ये वाली ले लें, चलो जिसको ले लेते हैं। इस पे मैंने क्लिक किया, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? शेयर। चलिए ये वाला ना लें, ये तरीका ना यूज करें, इसको यूज कर लें, मैप्स डॉट गूगल डॉट, गूगल मैप पे आ जाते हैं। मैप पे आ गए, यहां आकर लिखो पीक सॉल्यूशंस, कौन से वाला पीक सॉल्यूशन आप यहाँ पे ऐड करने जा रहे हो? फॉर एग्जांपल ये वाला, तो हम इस पे गए, जी ये क्या लिखा हुआ है जी? शेयर जी। अब आप देखिए आगे, पहली ऑप्शन पे लिखा हुआ है सेंडर लिंक, दूसरी ऑप्शन पे लिखा हुआ है इम्बेड अ मैप, इस पे क्लिक करें। कौन सा टैग आया देखें, टैग कौन सा आया? आई फ्रेम, यही चाहिए था ना हमें। इस पूरे टैग को कॉपी करें और उस पूरे टैग को डिलीट कर दें, ये वाला टैग लगा दें और वो वाला टैग रिमूव कर दें। तो ये क्या लिखा हुआ है जी, कैसे कॉपी करना है? कॉपी एचटीएमएल, भाई कोई बहुत मुश्किल साइंस तो नहीं है, कॉपी एचटीएमएल। अब आ जाए वापस उसी में, मैंने क्या कहा, ये लाइन नंबर
1356 पर आई फ्रेम लगा हुआ है, ऐसे ही है। जरा चेक करें एंड पे कोई और चीज़ तो नहीं लगी हुई इस लाइन में। कितना लंबा चौड़ा है, इसको समझने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इस लाइन पे क्लिक करें। देखें मैं कहाँ क्लिक करने लगा हूँ, जहाँ 1356 लिखा हुआ है। क्या हुआ, देखें स्क्रीन पे क्या हुआ है, पूरी की पूरी लाइन सिलेक्ट हो गई है। इसको डिलीट कर दें और एक दफ़ा एंटर करें, स्पेस खाली हो गई, और यहाँ पर इसको दोबारा से पेस्ट कर। अब ये वो वाला आई फ्रेम नहीं है जो डिलीट किया है, ये वो वाला आई फ्रेम है जो आपने कॉपी किया था, ठीक है। यानी बेसिकली पीक सॉल्यूशन का आई फ्रेम आ गया। अब जब मैं इसको सेव करूँगा तो लोकेशन में पीक सॉल्यूशन की लोकेशन आ जाएगी। वेबसाइट पर आए, अभी तक तो इसहाक ही आ रहा है ना, इसको रीलोड करें, चेंज होगी लोकेशन। ये दो काम है जो आपको अंडरस्टैंड करने हैं। ये देखें, इसमें ये भी देख लें, इसमें एसईओ नहीं है, कोई क्या है, एसईओ वाला कोई काम नहीं है, कीवर्ड की कोई बात नहीं है, लेकिन ये ऐसे काम हैं जो कि शायद आपको करने पड़े। जब आप किसी की एसईओ कर रहे हो तो आपसे कहेंगे भाई मेरी वीडियो चेंज कर दो, तो आप ये ना कहेंगे भाई मुझे तो डेवलपमेंट नहीं आती तो मैं वीडियो नहीं चेंज कर सकता, या मुझे डेवलपमेंट नहीं आती, मुझे नहीं पता कहाँ पर फ्रेम लगा हुआ है। तो ये चीज़ें हमें जनरली तौर पर इतनी चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। ये थी हमारी कोडिंग, और हमने जो आइडेंटिफाई किए टैग, अभी तक कुछ टैग्स को भी हम रन टाइम पर देखेंगे। अभी तक जो हमने टैग्स आइडेंटिफाई किए उनमें था टाइटल, उनमें था लिंक फेविकॉन के लिए, उनमें था हेडिंग स्टाइल, उनमें था IMG यानी कि इमेज, और हाइपरलिंक्स यानी ए का टैग, बोल्ड बी का टैग, स्ट्रॉन्ग का टैग, कुछ रह गया आगे, सब हो गया हाँ। और ये जो अभी हमने देखे, इतने सारे टैग्स की हमें ज़रूरत है, बस हमें और HTML कोडिंग को नहीं समझना। आपने ये वीडियो का बताया, वो YouTube की वीडियो का URL, अगर सिंपल वीडियो को डाल दिया और वो चेंज करनी हो उसका जी, पहली बात ये है कि सिंपल वीडियो, अभी हम पढ़ेंगे ना एंगेजमेंट, उसको देखेंगे। हम बिल्कुल रेकमेंड नहीं करते कि कोई बंदा होस्टिंग में वीडियो लगाए। क्यों नहीं करते भाई, रिजल्ट आया था ना कल, मैट्रिक का रिजल्ट आया एक दिन पहले, क्या हुआ था, 22 वेबसाइट बैठ गई थी ना, कैसे बैठी थी कि इतने सारे यूजर्स उनकी वेबसाइट पर चले गए, लोड आ गया ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम अपनी वेबसाइट पर वीडियोस को डायरेक्ट अपलोड करेंगे तो वो तो हमारी होस्टिंग पर लोड आएगा। अब आप देख रहे हैं हम वीडियोस कहाँ से ला रहे हैं, हम कोई करे भी तो उसको मना कर देते हैं कि भाई आप अपनी वेबसाइट पे कुछ लगाओगे तो लोड पड़ेगा। और आपकी एसईओ का एक फैक्टर आपकी वेबसाइट की स्पीड भी है, यानी अगर आपकी वेबसाइट लेट लोड हो रही है तो वो भी आपकी एसईओ को वीक करती है। हमें अपनी ये पढ़ेंगे हम, जब एसईओ पढ़ेंगे ना उसमें टेक्निकल एसईओ का फैक्टर है, ठीक है, कि हमें अपनी वेबसाइट की स्पीड्स को इंप्रूव करना है, यानी ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से हमारी वेबसाइट स्लो होती है, हमने उन्हें कैसे मैनेज करना है, हमने उन्हें कैसे कंट्रोल करना है। अब हमारा जो आखिरी टॉपिक है अगली क्लास में इंशाल्लाह, वो हम क्या करेंगे, जैसे ये वेबसाइट आ गई है हमारे पास, अगली क्लास में फाइनली हम इस पूरी वेबसाइट को एडिट करना सीखेंगे, जो कि शायद आप ही करवाएंगे, इसलिए कि जो कुछ करना है आप सब कुछ कर चुके हो। क्या एडिट करना है भाई, एडिट ये करना सीखेंगे कि टाइटल चेंज करो, इसका फेविकॉन चेंज करो, ठीक है, इसका ये वाला लोगो चेंज कर लो, फिर ये इमेजेस आ रहे हैं मैं बताऊंगा ये कहाँ पड़े हुए हैं, इनको चेंज करना है हम लोगों ने, फिर ये वाली तस्वीर चेंज करनी है, उसके बाद ये वाला टेक्स्ट चेंज करना है। भाई ये सब कुछ चेंज ही करना है, बनाना कुछ नहीं है। अब इस दफ़ा हमने टैग अंडरस्टैंड कर लिए ना, अब आप सबको पता लग रहा है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहूँ भी इसको चेंज कर दो, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, इसहाक आई हॉस्पिटल। एक काम करते हैं, ये नीचे क्या लिखा हुआ है, इज़ हाईली, चलो एक काम करते हैं, इसको करते हैं कॉपी और यहाँ लाकर ज़रा इसको फाइंड करें ताकि आपको अंदाज़ा हो कि मैं चेंज करने की जो बात कर रहा हूँ उसका मतलब क्या है। देखें ज़रा, सीधे उधर आगे जहाँ लिखा हुआ इज हाईली इक्विप्ड, ये लिखा हुआ था वेबसाइट पे, उसी लाइन में आगे ना। अब क्या चेंज करना है भाई, यहाँ पर इसहाक आई हॉस्पिटल है, आप लोगों ने तो अपनी वेबसाइट बनानी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर तो आपका कीवर्ड होना चाहिए, ब्रांड नेम नहीं होना चाहिए, कीवर्ड होना चाहिए। तो आपने इसको चेंज करना है, तो आप उस जगह पे पहुंच गए, कहाँ से चेंज करना है ये देखें, ये है ना, ये लिखा हुआ इसहाक आई हॉस्पिटल, ये कौन से वाला
ये वाला, इसको मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ, आपको पता लगेगा क्या है ये। बेस्ट आई क्लिनिक इन इस्लामाबाद। मैंने कहा भाई ये बेस्ट आई क्लिनिक, भाई ये कीवर्ड है ना, इसहाक आई हॉस्पिटल जो जानता है वो तो जानता है, उसको हमें लिखने की क्या जरूरत है भाई, सर्च करेगा तो वो आएगा ही इसहाक आई। हमारी वेबसाइट का यूआरएल भी ishaqaihospital.com है, तो जो भी इसहाक आई लिखेगा तो वेबसाइट ही आएगी ना। और जो लोग हमें जानते हैं उनके लिए तो हमें मार्केटिंग नहीं कर रहे ना, हम मार्केटिंग किनके लिए कर रहे हैं, जो लोग नहीं जानते भाई, जो लोग सर्विसेज फाइंड करते हैं, जो लोग हमारी प्रोडक्ट्स फाइंड करते हैं। तो हमने कहा बेस्ट आई क्लिनिक इन इस्लामाबाद, ये हमारी प्रोडक्ट है, ये हमारी सर्विस है, ये हमारा कीवर्ड है, तो इस पर हमारी वेबसाइट को रैंक होना चाहिए। अब देखते हैं क्या होता है, इसको सेव करें जरा। चेंज हो गया। अब आप लोगों ने ये अपनी वेबसाइट बनानी है, ये नेक्स्ट क्लास में हम इसको एडिट करना देखेंगे वंस। और उसके बाद ये हमारा जो पहला कंसर्न था कि भाई हम सब लोगों को वेबसाइट पे काम करना आना चाहिए, मतलब पहला कंसर्न तो यही है, एसईओ जिसने करनी है। अगर आप एसईओ एक्सपर्ट हो, कॉपी पे तो नहीं करनी ना, कागज के ऊपर भी नहीं करनी, वेबसाइट में चेंजेस करनी है, तो वेबसाइट में चेंजेस करनी आपको आनी चाहिए, वो सीखा है हमने अभी इस पार्ट में। अब अगले लेसन के बाद, यानी अब अगली क्लास हमारी शायद सैटरडे को है, उसके बाद जो हमारी क्लास होगी उसमें हम एसईओ को टारगेट करेंगे, यानी वहां से हमारी एसईओ शुरू होनी है। अभी तक हमने एसईओ को शुरू नहीं किया, हम वो चीजें देख रहे थे जो हमें पहले पता होनी चाहिए एसईओ करने के लिए। और एसईओ को हम जब स्टार्ट करते हैं तो हमारा जो पहला टॉपिक होता है दैट इज कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड्स क्या होते हैं और कीवर्ड्स रिसर्च से क्या मुराद है, कीवर्ड रिसर्च कैसे की जाती है, कीवर्ड्स कैसे आइडेंटिफाई किए जाते हैं अपनी ब्रांड के, यहां से हमारी एसईओ स्टार्ट होनी है। लेकिन उससे पहले अगर किसी बंदे को वेबसाइट में चेंजेस करनी नहीं आती हैं तो ये सारी इंफॉर्मेशन उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन है बस, यानी उसे डॉक्यूमेंट में तो ये सब पता है लेकिन वो इसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकता। आपने एसईओ को इंप्लीमेंट करना है तो आपने वेबसाइट को खोलना है, वेबसाइट को खोलना है तो कॉन्फिडेंस से खोलना है कि भाई मैं इसमें ये चेंजेस करूंगा तो उसकी वेबसाइट खराब नहीं होनी है। मतलब मैंने ये किया, मैंने इतनी बड़ी चेंज की, देखें, तो मुझे था कि भाई वेबसाइट को कोई नुकसान नहीं होगा, कोई नुकसान हुआ, उसका डिज़ाइन भी चेंज नहीं हुआ। अगर फॉर एग्जांपल वो मुझे ये कहे कि नहीं भाई इसहाक आई भी लिख दो, तो नीचे मैं एक पैराग्राफ की शक्ल में इसहाक आई हॉस्पिटल भी लिख दूंगा। ये था ना, देखिएगा जरा, मैंने लिख दिया इसहाक आई हॉस्पिटल और ये पी का टैग लगाया, पी का मतलब होता है पैराग्राफ, हाँ, और ये पी के टैग को क्लोज कर दिया। आ गया, नीचे इसहाक आई भी लिखा हुआ आ गया ना साथ ही। तो इसहाक आई को हमने फोकस तो नहीं करना ना, इसहाक आई तो ब्रांड है और वेबसाइट का नाम भी इसहाक आई हॉस्पिटल। जैसे हम कहते हैं भाई कि पीक सोल्यूशन की मार्केटिंग करनी है, तो पीक सोल्यूशन की मार्केटिंग पीक सोल्यूशन के नाम से तो नहीं करनी ना, पीक सोल्यूशन की ब्रांड से करनी है। यानी हम कहते हैं भाई कोई बंदा एक गांव से आया और उसने बड़ा किसी से सुना कि भाई लाहौर चले जाओ, लाहौर में बड़े अच्छे कंप्यूटर कॉलेज हैं, वहाँ जाके कोर्स कर लेना। अब उस बेचारे को क्या पता कि यहाँ पर अच्छा कॉलेज कौन सा है और बुरा कॉलेज कौन सा है, तो वो तो कोर्स के मतलब लिखेगा ना, वो तो ये कहेगा कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, वो लिखेगा वेब डेवलपमेंट कोर्स, वो लिखेगा कंप्यूटर ग्राफिक्स डिप्लोमा, वो लिखेगा फाउंडेशन कोर्सेज इन लाहौर। तो अब हम ये कहते हैं कि भाई ये जितनी क्यूरीज मैंने अभी की हैं इन सब के अगेंस्ट पीक सोल्यूशन को आना चाहिए, तो मैं पीक सोल्यूशन लिखूंगा फिर तो नहीं आएगा ना, फिर तो वो सिर्फ नाम से ही आएगा, सिर्फ वही उसको देख सकता है जो उसको जानता है। हम कहते हैं लोग हमारी प्रोडक्ट्स लिखें, लोग हमारी सर्विसेज लिखें और हम आए, इट इज़ एसईओ, ये मार्केटिंग है, ये है इंटरनेट मार्केटिंग, कि लोग हमें हमारी प्रोडक्ट्स से ढूंढेंगे तो हमारे क्लाइंट्स बढ़ेंगे ना। वैसे तो हम कहेंगे पीक सोल्यूशन के क्लाइंट्स बहुत हैं भाई, ठीक है, इतने सारे क्लाइंट्स हैं जो वैसे ही आ जाते हैं, इंटरनेट मार्केटिंग की तो ज़रूरत ही नहीं है, स्टूडेंट टू स्टूडेंट आ जाते हैं, कई लोग वैसे जानते हैं, कई के फादर्स पढ़े होते हैं, किसी का भाई पढ़ा होता है, तो सभी आ जाते हैं। लेकिन अगर हमें इंटरनेट का क्लाइंट लेना है तो इंटरनेट का क्लाइंट हो सकता है कि ना जानता हो पीक सोल्यूशंस को, तो वो क्या ढूंढ रहा होगा, वो तो कहेगा बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, बेस्ट कंप्यूटर एकेडमी इन लाहौर, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन लाहौर, तो इनके ओवर पीक सोल्यूशन को रिजल्ट में आना चाहिए ना। तो ये है मार्केटिंग, ये है इंटरनेट मार्केटिंग, ठीक है।
इंशाल्लाह नेक्स्ट हम यहाँ से आगे करेंगे। और ये जो मैंने अभी आपको भेजा दिखा रहा था मैं, ये अभी मैं आप लोगों के ग्रुप में शेयर कर दूंगा ये वेबसाइट, क्योंकि इस वेबसाइट को ही हमने अगली क्लास में एडिट करना सीखना है और इस वेबसाइट को ही आप लोगों ने बनाना है अपनी फाइनल वेबसाइट, ताकि जब हम एसईओ पढ़ें तो उसके ऊपर एक एक फैक्टर आप अपनी वेबसाइट पर बनाएं। और आप कैसी वेबसाइट बनाएं, या तो सबने एक ही तरह की वेबसाइट बनानी है अगर, तो सारी पीक सॉल्यूशन की वेबसाइट बना लो, या फिर जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो बनाओ। हाँ, जिस टॉपिक में आपका इंटरेस्ट है उस टॉपिक के ऊपर वेबसाइट बनाओ। भाई आपको कोई टॉपिक बहुत अच्छा लगता है कि इस पर हमारी वेबसाइट होनी चाहिए, आपको किसी को गेम से इंटरेस्ट है, किसी को फ्लावर से इंटरेस्ट है, कोई अपना बिजनेस कर रहा है वो कहता है मैं उसी की वेबसाइट बना लेता हूँ, कोई अपनी पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट बना ले कि जनाब मैं ये सर्विसेज देता हूँ, तो किसी तरह की भी आप वेबसाइट बना सकते हो, क्योंकि आगे हमने वेबसाइट पर जाकर एसईओ को इम्प्लीमेंट करना है। तो अगर आपके पास वेबसाइट होगी तो करोगे ना, ठीक है।